ईरान इजराइल युद्ध जो है फुल एस्केलेशन में चल रहा है और इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि तेहरान पर मिसाइलें दागी गई है इसराइल की तरफ से। और जिस तरीके से कल रात ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर हमला किया था, भारी नुकसान हुआ था, उसके बाद जो है नेतन्याहू अपने बंकर से बाहर निकले और जहां जहां वो हमला हुआ, नुकसान पहुंचा, बिल्डिंगें उड़ाई गई थी, वहां का दौरा कर रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसके अलावा आयतुल्लाह खामनी ने जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका हमें नहीं बताएगा कि हम क्या करेंगे, बल्कि हम खुद मुख्तार हैं, हम आज़ाद हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। तो आयतुल्लाह खामनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है अमेरिका को कि आप इसमें मुदाखलत ना करें, अगर मुदाखलत करते हैं तो फिर आपको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो क्या इस बात से ये समझा जाए कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो अब शुरू हो चुका है और ईरान उसका एपिक सेंटर है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल अब भी लगातार तेहरान पर हमले कर रहा है, 5 विस्फोट की खबर आ रही है कि 5 जगह पर जो है कार से विस्फोट किया गया है तेहरान में। एक बात तो तय है कि ईरान के आयतुल्लाह खामेनी जो इस वक्त डटे हुए हैं, ईरान डटा हुआ है, उसमें उनके जो इंटरनल जो मुसाद के एजेंट है, उसके बावजूद भी तेहरान जो अभी भी वो इजराइल से मुकाबला कर रहा है, अमेरिका से मुकाबला कर रहा है, यूके से मुकाबला कर रहा है, नाटो से मुकाबला कर रहा है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आयतुल्लाह खामेनी ने साफ साफ कहा है कि हम यूरेनियम बनाएं, आइटम बम बनाएं, चाहे जो बनाए वो हमारी मर्जी है, हम खुद मुख्तार हैं, हम आज़ाद हैं। और ईरान जो कौम है उसको पता है कि उसके लिए क्या बेहतर है और क्या बुरा है। आप हमें नसीहत ना दें, आपके पास जो है तमाम न्यूक्लियर वेपन है, आइटम बम है जो दुनिया को तबाह कर सकते हैं, तो आप नैतिकता का जो पाठ है वो हमें ना पढ़ाएं। ये जो है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने बयान दिया है और जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और उन्होंने साफ अब इस बयान से ये माना जा रहा है कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ईरान में तेहरान में हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से लगातार, और जो उसके सिविलियन हैं, जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने भी अपनी जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है फिर से राउंड 3 में इजराइल की तरफ दागनी शुरू कर दी है। और पूरा इजराइल जो है वो हड़कंप मचा हुआ है, जिस तरीके से वहाँ बर्बादी हुई है। उसके बाद से पूरे जो इजराइल में जो लोग थे जो सेलिब्रेट करते थे हमास में जब बम गिरता था, अब वो दहशत के मारे छिपे छिपे फिर रहे हैं। और नेतन्याहू जो है वो खुद बंकर से निकलकर अपनी बर्बादी का मंजर देख रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है, ये जो है IDF जो इसराइल की डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है कि किस तरीके से रेड अलर्ट कर दिया गया है पूरे इसराइल में, खासकर तेल अवीव और उसमें जेरूसलेम में जो है भारी नुकसान हुआ है। अभी भी जो है ईरान की तरफ से कई मिसाइल दागी गई है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल जो है वो उसकी किस हद तक जो है सनक अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी वो जो है लगातार ईरान पर हमला कर रहा है और उसको जो हथियार प्रोवाइड करवाता है उसको आप सब लोग जानते हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस और नाटो के तमाम देश, और साथ ही साथ जो उसकी कॉलोनियाँ हैं अमेरिका की, चाहे जॉर्डन हो, जॉर्डन के जो राजा हैं उन्होंने तो ईरान के एक मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहीं कतर, बहरीन, ये जितने भी जो उनके रीजन के आसपास के इलाके हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं, अपने वहाँ से फाइटर जेट उड़वाते हैं, ईरान पर हमला करवाते हैं और फिर आकर बैठ जाते हैं। वरना क्या वजह है कि एक अदना सा देश जिसके पास जो है कुल 20-25 लाख की आबादी है और इतनी सी बहुत कम सेना है, और ईरान जो इतना बड़ा मुल्क है वो उसके सामने जो है उस पर हमला करता है, उसको आंख दिखाता है। और तो आप समझ सकते हैं कि ईरान कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे होने के बावजूद भी, एक तो बाहरी दुश्मन जो हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस और इजराइल, ये तो हैं ही, साथ ही साथ जो आपकी सफ़ों में जो खड़े हैं जो मुस्लिम ममालिक है, सो कॉल्ड मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को खलीफा कहते हैं या उम्मत का जो है खलीफा बनने की कोशिश करते हैं, वो लोग ही खुद ईरान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अपनी जगह और अपने एयर बेस जो है
वो इस्तेमाल करवाते हैं ईरान पर हमले करवाने के लिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इजराइल ने तीसरे राउंड का प्रोमिस 3 के तीसरे राउंड का हमला शुरू कर दिया है। तेल अवीव की तरफ ईरान की कई सारी मिसाइलें जा रही है और जेरूसलम में भी कई सारी मिसाइलें गई हैं। कल जिस तरीके से इजराइल में कई जगह पर जो है सीधा सीधा मिसाइल मारा गया, चाहे वो हाइफा पोर्ट हो या इसके अलावा जो साइंस इंस्टीट्यूट है जहाँ से इजराइल कई तरह की जो है ऑपरेट करता था चीज़ों को, वो सारा तबाह हो गया है। और अब फिर खबर आ रही है कि ईरान और इजराइल में लगातार जो है युद्ध चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ही जो है इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, इजराइल भी बराबर जो है लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। और इस वक्त की खबरें जो आ रही हैं वो तेहरान में जो शहर हैं उन पर बमबारी शुरू कर दी है। बाकी आपको क्या लगता है इस युद्ध का अंत क्या होगा? क्या ये युद्ध जो है तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या ईरान जो है अपने आप को बचा पाएगा? क्या मुस्लिम मुल्क जो गद्दारी कर गए हैं ईरान के साथ, फ़िलिस्तीन के साथ, गाज़ा के लोगों के साथ जिनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है, तो क्या उनका ज़मीर जागेगा? क्या वो ईरान का साथ देंगे? अभी तो उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कह दिया है अमेरिका को कि अगर ईरान पर आइटमी हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और इसका जवाब फिर पाकिस्तान देगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी जो है एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके पास भी परमाणु है। तो उसने साफ साफ कहा है। बाकी इसकी सत्यता क्या है, कितनी इसमें सच्चाई है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये भी है कि अमेरिका जो है पूरा, वो पाकिस्तान जो है पूरा अमेरिका की गोद में बैठकर खेलता है, ये किसी से ढका छिपा नहीं है। तो बाकी आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।